मुंबई के बीकेसी के जियो कन्वेंशन सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ ही घंटे बाकी हैं मिस वर्ल्ड के फिनाले में। आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में कि कितनी बड़ी टीम इस फिनाले के लिए काम कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना बड़ा हॉल है, ह्यूज सेटअप है। कौन कौन लोग बैठेंगे, ज्यूरी में कौन होगा, होस्ट कौन होगा, सभी डिटेल इस खास रिपोर्ट में। 71st मिस वर्ल्ड 2024 के फिनाले में कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है और मेरे साथ हैं क्रिएटिव डायरेक्टर ट्रेव। आप पूरे इस शो के पीछे जो ब्रेन है, थिंक टैंक, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्या कुछ कहना चाहोगे, बताओ आप। अभी ये 71st मिस वर्ल्ड है तो हम पहली बार इंडिया में कर रहे हैं तो ब्रेन सारा उनका है। हम इसको थोड़ा सा ना वो एक इंडियन तड़का दे रहे हैं। बट या फ्यूजन होने वाला है। फ्यूजन होगा, मसाला होगा, मस्ती होगा, धमाका तो होगा ही होगा। और करण जौहर, मेगन, अभी हम देख रहे थे होस्टिंग की तैयारी वो सब चल रही थी। कुछ ही घंटों में जब वो होस्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ बताओ। कैसी तैयारी हुई है, क्या कुछ आप लोगों ने होस्ट को बताया हुआ है? तैयारी तो खैर अभी 5 या 6 महीने से चल रही है, जब से मतलब हम लोग को कंफर्म किया गया कि एंडेमॉल शाइन ये प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसकी तैयारी में लग गए कि होस्ट कौन करेगा। तो हमें एक नाम चाहिए था जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और ऐसा एक होस्ट हो जो यूनानिमस हो एंटरटेनमेंट के लिए। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने बोला एक ही है, केजो को ले आओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व। एंड हाँ, वही हुआ। 3 दिन में सर लॉक हो गए। तो करण सर हमारे एक होस्ट है और जो मिस फिलीपींस की जो मिस वर्ल्ड की विनर है वो हमारी दूसरी होस्ट है, मेगन। हाँ जी, मेगन यंग। तो एक तरीके से इंडियन तड़का करण डालेंगे और जो इंटरनेशनल फ्लेवर है वो मेगन डालेंगे। बिल्कुल 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 दोनों की वो जो जुगलबंदी है वो दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेव, मेरे को बताइए, इतनी जबरदस्त तैयारी हुई पड़ी है, ये इसमें कितना वक्त लगा, कितने लोग इन्वॉल्व रहे? बहुत बहुत ज़्यादा। मैं तो ये कहूँगा कि तकरीबन अभी इस सेट पे इंडिया से लोग हैं, इंग्लैंड से लोग हैं, आयरलैंड से लोग हैं, चाइना से लोग हैं, स्पेन से लोग हैं और बाकी तो 112 या 113 कंट्रीज़ के कंटेस्टेंट्स तो है ही। तो कुल मिला के एटलीस्ट 400 से 500 लोग एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं। इतने सारे देशों की इतनी सुंदर जो हैं ब्यूटी विद ब्रेन जिनको हम बोलते हैं, वो सब लोग यहाँ इकट्ठा होने वाली हैं। कैसे उनको एक जगह पर इकट्ठा करने वाले हैं और कैसे जो अलग अलग राउंड्स होते हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? तो बेसिकली इसका प्रोसेस शुरू होता है लड़कियों के कंट्री से ही। तो सारी इस पूरा जो ये जो पूरा फेस्टिवल है, इसका नाम है द ब्यूटी विद अ पर्पस फेस्टिवल। मतलब जो भी लड़की यहाँ आई है एक प्रोजेक्ट लेके आई है। इस बार का थीम है? नहीं, हर साल का होता है, हर साल का होता है। तो जो लड़की है वो अपने कंट्री से एक प्रोजेक्ट लेके आती है। लाइक फॉर एग्जांपल जो अभी करंट जो मिस वर्ल्ड है कैरोलिना, वो पोलैंड की है, वो वॉर्सा है। हाँ। तो वॉर्सो में जो होमलेस लोग हैं जो स्ट्रीट पे, वो उनके लिए नहाने के लिए जगह के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रही थी। अच्छा, प्रॉपर शूट करके आते हैं, 112 वीडियोस देखे जाते हैं और ये इसमें राउंड्स होते हैं। एक तो ब्यूटी विद पर्पस वाला राउंड, एक तो टैलेंट राउंड होता है, एक स्पोर्ट्स राउंड होता है, एक डिबेट राउंड होता है जिसे हमने किया है इस बार G20 समिट रूम में, भारत मंडप, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे। तो उसी कमरे में हमारे सारे देशों की लड़कियां बैठ के डिबेट किया उन्होंने। तो वैसे काफ़ी राउंड्स होते हैं, उसमें से हमें मिलता है हमारा टॉप 40 और आज वो टॉप 40 से बनेंगे टॉप 12, उधर से टॉप 8 और फिर वहाँ से विनर और रनर्स अप। और नसीब, जैसे कि आप बता रहे हो, जो राउंड्स हैं सिर्फ ब्यूटी की परख नहीं होगी, वहाँ ब्रेन की, बिल्कुल, फिलैंथ्रोपी, हर चीज की वहाँ पर परख होती है। बिल्कुल। लगभग 112 कंट्रीज के, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो लोग आए हुए हैं। हाँ जी। ये जो वीडियो शूट की आप बात कर रहे हो, ये आपकी टीम करके देती है? ये वो खुद से करते हैं? वो खुद से शूट करके आते हैं। हम उन्हें कुछ स्पेसिफिकेशंस देते हैं कि इसको इस तरह शूट करो, वीडियो की क्वालिटी ये होनी चाहिए, प्लीज़ मोबाइल फ़ोन पे मत शूट करना। तो हमारी तरफ से यहाँ से स्पेसिफिकेशन जाती है, बाकी सब ये लड़कियाँ वहाँ से उनकी कंट्रीज़ में शूट करके आती है। ट्रेव, ब्यूटी विद द पर्पस की बात कर रहे हैं, तो शिनी शेट्टी का जो ब्यूटी विद पर्पस है वो क्या है जो उन्होंने तो वीडियो वो अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चों को के टैलेंट्स को या स्किल्स को अपस्केल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर किसी का डांस का टैलेंट है या किसी को कोई स्किल है जो एम्प्लॉयबल स्किल्स होता है, उसको अपस्किल करने की कोशिश कर रही है। तो उनकी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है आशाएं। आशाएं, और उसका वीडियो भी कमाल बना है। बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, बहुत ही कमाल वीडियो है। और मैं पीछे देख रहा हूँ प्रैक्टिस चल रही है डांस की, अभी कुछ ही देर में परफॉर्मेंस होने वाला है। कुछ इसके बारे में बताओ आप। हमारे मेन कोरियोग्राफर शामक दावर हैं
उनके साथ उनके असिस्टेंट नहीं कह सकता हूँ, उनके ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टनर मर्जी भी है, और सेकंड कोरियोग्राफर हॉर्मज भी है, खम्बाटा। और पूरे यहाँ पर उनका ट्रूप भी दिखाई दे रहा है और पूरा कमाल पूरा वो हाँ, 3 दिन कोरियोग्राफ से हो रहा लगे है। हुए हैं, नाच 3 रहे दिन हैं, से 3 दिन से लगे हुए हैं। हाँ जी, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस भी होने वाली है एक के बिल्कुल बाद एक। बिल्कुल 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 धमाका होने वाला है। कितने घंटे का ये प्रोग्राम होगा आपका? ये 3 घंटे का होगा, 7:30 to 10:30 लाइव ऑन सोनी लिव। और मैं ये देख रहा था कि जो सीनी है उन्होंने बेस्ट डिजाइनर एशिया और वो मेरे बेस्ट को याद नहीं। डिजाइनर अवार्ड जीता हाँ, है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वो कौन सा राउंड होता है और कैसे उस पे सिलेक्शन होता सो है? बेसिकली जैसे मैं कह रहा था, अलग अलग राउंड्स होते हैं, तो उसमें एक राउंड ऐसा है वर्ल्ड डिज़ाइनर राउंड। तो उसमें क्या होता है कि हर कंट्री से एक लड़की अपने डिज़ाइनर को चूज़ करती है, वो डिज़ाइनर उसके लिए एक गाउन बनाता है, और वो गाउन का एक रैंप वॉक होता है, और वो वॉक पे एक पैनल होता है, और पैनल चूज़ करता है कि सबसे बेस्ट ड्रेस किसका है और बेस्ट डिज़ाइनर कौन है, और उसमें वन ऑफ द टॉप वाज सिनी शेट्टी। ट्रेव, मेरे को ये पूछना है कि जब जूरी मेंबर्स होंगे, एक तो जूरी में कौन कौन है वो थोड़ा बताइए। ये जैसे थोड़ा सा हमें सीक्रेटिव रखना पड़ेगा, बट काफ़ी अच्छे नाम है, बॉलीवुड से कुछ नाम है, इंटरनेशनल कुछ नाम है, कुछ मिस वर्ल्ड्स भी है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइनअप है। ओके, तो जब वो इन कंटेस्टेंट को परखते हैं तो क्या क्या चीज़ों को देखते हैं, पैरामीटर्स क्या होती हैं? तो इनमें पैरामीटर्स होता है स्टेज प्रेजेंस, पॉइज, ये एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस राउंड्स है वो तो हो चुका है, बट अभी करंटली वो सिर्फ स्टेज प्रेजेंस, करिश्मा, पॉइज, कैसी चलती हैं, अदाएं, वो टाइप की और वो जो क्वेश्चन आंसर राउंड भी होता है हाँ एक, जी, तो हाँ जी, हाँ उसमें जी। भी ये देखा जाएगा कि एक कितनी सवाल भी पूछा जाएगा सबको, तो उसका जो जवाब होगा उस पे भी काफ़ी निर्भर होता है। उसमें हाजिर जवाब भी और करंट अफेयर का जो कुछ भी आपको हो सकता है, ये knowledge है। जज के मूड के ऊपर है, जज ने क्या सवाल, क्या गूगली डाल दिया, तो लड़की को तुरंत जवाब देना पड़ेगा। और ये कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि काफी ह्यूज लग रहा है और बहुत ही आप लोग की टीम ने बहुत बड़ा काम किया ऐसा लग रहा है, फील बहुत अलग है। ये कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों की बैठने की जगह है, तो आराम से बैठ सकते हैं। कुछ ही देर में ये पूरा खचाखच भरा होगा। एकदम एकदम। और ये लाइव भी चल रहा होगा? ये मोर देन 100 कंट्रीज में लाइव जाएगा, इंडिया में सोनी लिव पे लाइव जा रहा है। हाँ, तो नॉइस तो होगा काफ़ी। मुझे एक और चीज़ बताइए, जैसे स्टाइलिंग की बात होती है, कोरियोग्राफी, ये सब लोग जो चलते हैं, वो कौन लोग हैं, कैसे वो लोग इनको ट्रेन करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बेसिकली मिस वर्ल्ड की टीम में एक कोरियोग्राफर है जिनका नाम डोना है। डोना इनके साथ तकरीबन 30 साल से कर रही है, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए। तो जो 18 को जब सारी लड़कियां यहाँ पे लैंड हो गई, तो उसके बाद उनके रिहर्सल स्टार्ट हो गए। तो उनके साथ हमने हमारा सितारा एक जोड़ दिया है, जो है लुमना एडम्स, जो इंडियन फैशन वर्ल्ड की भी मतलब काफ़ी चमकता सितारा है। तो वो भी है, वो भी साथ में उनको ट्रेन कर रही है, रिहर्सल्स कर रहे हैं, और हाँ, अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और स्टाइलिंग की जहाँ बात करें, स्टाइलिंग की जो बात करेंगे, काफ़ी लोगों ने स्टाइल किया है, खुद के कंट्री से लड़कियों ने अपनी स्टाइलिंग की है, बट जो इंडियन स्टाइलिंग है, यहाँ पे एक इंडियन राउंड है जिसमें शान गाना गा रहे हैं, और शान ने एक ओरिजिनल सॉन्ग बनाया है, और उस पे लड़कियाँ इंडियन क्लोथ्स पहन रही हैं, और उसका डिज़ाइन किया है अर्चना कोचर जी ने। हमारे साथ हैं रिनाउंड फैशन डिज़ाइनर अर्चना कोचर जी, जो ऑफिशियल डिज़ाइनर भी हैं मिस वर्ल्ड की। कुछ ही घंटों में फिनाले होने जा रहा है, इस कोलैबोरेशन के बारे में बताइए। आप ऑफिशियल डिज़ाइनर हैं जी। ये एक बहुत यूनिक कोलैबोरेशन है। जब मिसेस जूलिया मॉडली मेरे पास आई थी कुछ महीने पहले, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप हर एक कॉन्टिनेंट की हर एक विनर के लिए गाउन्स बनाइए। तो पहले तो मुझे लगा कि इतने सारे कपड़े मैं कैसे क्रिएट करूँगी, और वो भी अलग अलग देशों के, अलग अलग कल्चर्स अलग अलग। बट देन इवेंचुअली शी से नहीं, आप कर सकेंगे और बहुत खूबसूरती से करेंगे, हमें आपका काम बहुत पसंद है। तो मैंने बोला ठीक है, एंड सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, वी एक्चुअली गॉट ऑल आवर क्लोथ्स हियर टुडे इन अ ट्रक। मतलब हमने 120 कॉन्टिनेंट्स की 120 गर्ल्स को ड्रेसअप किया, और वो सब हम ट्रक में आज, इट्स वेरी यूनिक फॉर अस टू एक्चुअली गेट अ ट्रक टू गेट द क्लोथ्स। इतने सारे कपड़े हमने डिज़ाइन किए हैं। कितना टाइम लगा, क्योंकि आप जैसे बता कुछ रहे हैं कुछ महीने लगे, बहुत सारे मैन आवर्स लगे, एंड वी हैड सो मेनी पीपल वर्किंग विद अस टू गेट दिस टुगेदर इन टाइम, पर हो गया सब। अर्चना जी, मतलब बताना चाहोगे कितने लोगों की टीम थी आपके साथ जो दिन रात काम कर रही थी? बहुत सारी, बहुत बड़ी टीम, मतलब हमने हमारी टीम डबल कर दी ऑलमोस्ट टू गेट दिस डन।
एंड यू नो 15 दिन पहले, महीना पहले मेरे को एक्चुअली, मैं कभी कभी रात को सो नहीं सकती थी और मैं उठती थी और मुझे लगता था कि मुझे ऐसे लग रहा है मेरा एग्ज़ाम होने वाला और मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता था कि इतने कपड़े बनेंगे ही नहीं, यू नो, कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, इतने कपड़े बनना, फिर वो ठीक दिखना, फिर उनकी सब मिस्टेक्स ठीक करना, मतलब एक पूरा काम होता है, बट सब हो गया, गॉड वॉज वेरी काइंड। वो बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हो कि 112 देश के लोग आए जी। हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं, सब डाइवर्सिटी को एक साथ इंक्लूड करना जी। और उसके हिसाब से फिर कपड़े बनाना बहुत जी, चैलेंजिंग रहा होगा। बहुत सारा चैलेंजिंग रहा, एंड आई एम वेरी हैप्पी आई मैनेज टू डू इट, यू नो। इट्स हम लोग शोज़ करते हैं जब ना, तो 30 कपड़े होते हैं एक शो में, हम फिनाले करते हैं 30 होते हैं, 35 होते हैं, तो अब ये 120, मतलब 4 गुना, सो इट इज़ लाइक डूइंग 4 शोज़ एट द सेम टाइम, like doing 4 Bombay Times on the same day, 4 Lakmes on the same day. और बहुत सालों के बाद इंडिया में हो रहा है। जी, 28 साल के बाद हो रहा है इंडिया में। जब लास्ट टाइम इंडिया में हुआ था तब ऋतु कुमार जी ने कपड़े डिज़ाइन किए थे, और या इस साल हम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप ऑफिशियल डिज़ाइनर हैं और इतने सालों के बाद जब हो रहा है तो उसको अलग तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। जी, जी। बहुत मज़ा भी आया इन सब के कपड़े बनाने में, बहुत मज़ा भी आया। इट वाज़ रियली टेस्टिंग टाइम्स, बट वेरी क्रिएटिव, मज़ा आता है क्रिएटिविटी करने में, तो बहुत मज़ा आया। और ये लड़कियां भी बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही उनकी नेचर और उनका ऑरा भी बहुत ही सुंदर है, तो इनको ड्रेसअप करना, इनको स्टाइल करना, बहुत मज़ा भी आया। देखिए, आपके वैसे तो पर्सनल फेवरेट्स पूछना धर्म संकट में डालने वाली बात है, लेकिन फिर भी मिस इंडिया वर्ल्ड के अलावा, सिनी शेट्टी के अलावा आपको और कौन-कौन पसंद आए अभी तक? बहुत सारे, आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू, क्योंकि मैं सबके साथ ही काम कर रही हूँ, फेयर टू, बट बहुत सारे बहुत प्रॉमिसिंग है। पर लेकिन सबसे अच्छी बात जो इन सब लड़कियों में लगती है ना, उनका एटीट्यूड नज़र आता है। अब वो कितने अलग अलग देशों से हैं, लेकिन सारे के सारे ग्राउंडेड हैं, सारे के सारे हमेशा विश करेंगे जब आपको देखेंगे, उनमें एक नम्रता है, मतलब उनमें राइट एटीट्यूड फॉर सक्सेस है सबके सब में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो वार्म, लविंग, प्लेजेंट लड़की नहीं है। सो इट इज़ नाइस टू सी दैट ईच वन हुज अ विन, मतलब वो सब अपने कंट्री के तो मिस वर्ल्ड के विनर है ना, तो उनकी नेचर जो है, उनकी एटीट्यूड जो है, वो एकदम सही है। और सिनी बेस्ट डिज़ाइनर उनका वो अवार्ड भी मिला, वो जीती भी। जी, जी। क्या कहना चाहोगे उसके बारे में आई आप? एम सो प्राउड। हमेशा मतलब एक सॉफ्ट स्पॉट अपनी कंट्री की लड़की के लिए रहता ही है ना, सो आई एम सो प्राउड। क्या वो डिज़ाइनर जो कपड़े हैं उसमें भी वो चीज़ झलक दिखाई देगी? सो हमारे जितना भी हम सिल्क यूज़ करते हैं, तो हम ना एक सेक्शन ऑफ वुमेन है झारखंड में, ईस्ट झारखंड में, हम उनके साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, वुमेन वीवर्स के साथ। तो हमने उनको डिस्कवर किया था 8 साल पहले, जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम हमें चुना था मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए। तो हमने उनके साथ एक सिल्क बनाया था, अहिंसा सिल्क, सिल्क विदाउट किलिंग अ सिंगल सिल्क वर्म। तो ये सारी कलेक्शन में कोई भी सिल्क नहीं है जिसमें सिल्क वर्म, मतलब इट्स ऑल अहिंसा सिल्क, वीगन सिल्क। सो दैट इज़ ऑल्सो फैशन विद द पर्पस। क्या लगता है कि अब इंडिया को एक अलग तरीके से बाहर के देश, इंटरनेशनल लेवल पे लोग देख रहे हैं? जी, आई एम श्योर देख रहे हैं। इंडिया का नज़रिया लोगों का देखने का विदेशों में तो वैसे चेंज हो ही गया मोदी जी के वजह से। तो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जब हमने कपड़े बनाए तो हम ना मिनिस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली, कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं, और हम 8 साल से मोदी जी के साथ मेक इन इंडिया कैंपेन में काम कर रहे हैं। तो फिर मिनिस्ट्री ने हमें बोला कि आप, हमने बताया कि हम ये कर रहे हैं, और हमने तो उन्होंने बोला कि हम चाहेंगे कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो हम कुछ दिखा रहे हैं मिरर वर्क फ्रॉम कच्छ, कुछ हम बंदेज दिखा रहे हैं राजस्थान से, कुछ हम वाराणसी से ब्रोकेट दिखा रहे हैं, कुछ हम लखनऊ से लखनवी दिखा रहे हैं। तो मतलब ये सारा जो हमने कलेक्शन किया है, कुछ हम प्रिंट्स दिखा रहे हैं, मतलब इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन कलेक्शंस में भी है, और कुछ कुछ इंडिया की सब चीज़ें हमने पिकअप करने की कोशिश की हैं। तो हमारे साथ है मर्जी पेस्टन जी, और शामक के साथ वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं मिस वर्ल्ड फिनाले का, और आप देख सकते हैं पीछे ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मिस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में बहुत सालों के बाद हो रहा है, तो शामक ने बोला कि समथिंग डिफरेंट करते हैं, दिखाते हैं इंडिया भी क्या चीज़ है। वो पहले का इंडिया नहीं रहा, अब ये मॉडर्न इंडिया है, सो वो उसको दिमाग में रखते हुए उन्होंने ये पहला ओपनिंग एक्ट किया है, और एक और एक्ट किया है जहाँ टोनी और नेहा डांस कर रहे हैं। तो उनके साथ भी कोरियोग्राफी हुई है, बहुत सारे अच्छे अच्छे नए प्रॉप्स है, कॉस्ट्यूम्स हैं, इट्स गोना बी फैंटास्टिक। और इंडियन कल्चर और इंटरनेशनल पूरा स्टाइल, हर चीज़ का फ्यूजन दिखाई दे रहा है, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात करें, गाने के सिलेक्शन की बात करें, और ड्रेस और सब चीज़ों में। यस, क्योंकि भले बॉलीवुड है लेकिन फिर भी इंडियन तड़का तो होना ही चाहिए ना। सो
आई थिंक उसके लिए उन्होंने जब झुमका किया हमने तो उसमें भी एक कथक पीस डाल दिया थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा इंडियननेस आ जाए, कल्चर आ जाए हमारा, क्योंकि हमारा कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल कल्चर भी है। सो उसके वजह से उन्होंने एक उधर डाल दिया। फिर नेहा के एक्ट में हमने बहुत सारे प्रॉप्स डाले, टोनी के एक्ट में प्रॉप्स डाले, और डांसिंग हो रही है, नेहा डांस कर रही है। सो इट्स गोना बी फैंटास्टिक। भाजी कितने टाइम में ये प्रिपरेशन तैयार हुई, कितने लोग लगे इसके लिए? 50 डांसर्स है, 25-30 बैक स्टेज पीपल है, प्रॉप्स 20 पॉप बॉयज़ है। सो आई थिंक सब मिला के लगभग 90-100 लोग हैं। और टाइम कितना लगता है? 2-3 हफ्ता लगा प्रिपेयर करने को 3 एक्ट को, क्योंकि म्यूज़िक आता है, आगे पीछे जाते हैं, कोरियोग्राफी शामक जी देखते हैं, फिर बोलते हैं नहीं थोड़ा और बेटर करते हैं, थोड़ा और बेटर करते हैं, वो हिसाब से होते रहता है, तो प्रोग्रेस होते रहता है। ये जितने प्रॉप्स आप देख रहे हैं, जब परफॉर्मेंस होगी, नेहा और टोनी कक्कर परफॉर्म कर रहे होंगे, तो ये सब स्टेज पे लगाए जाएंगे। आप इसमें देख सकते हो कि इंडियन जो फील है वो इस आर्ट वर्क में भी दिखाई देगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार जो कारीगर हैं, जो आर्ट डायरेक्शन की टीम है, आर्ट टीम, वो सब काम कर रही है। अलग अलग प्रॉप्स बन रहे हैं। इवन जो डांस टीम है उनके कपड़े भी यहाँ पर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो लाइव आप हर चीज़ देख रहे हैं और लाइव सब बन भी रहा है यहाँ पर, प्रॉप से लेके कपड़े और सब कुछ।